किसान जो देश का अन्नदाता 1 साल से बैठा है और उसकी सरकार सुन नहीं रही, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोचा है। और जो ये हमारा नेतृत्व जो आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इस नेतृत्व में बहुत बड़ी खामियां और कमियां हैं। बड़े शर्म की बात है जो अमर्यादित भाषा रोहतक के सांसद ने कही, और वो एक दूसरा भी मेरे रोहतक से ही, मेरे महम हल्के की महम से ही है, वो राज्यसभा सांसद। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कहूँगा ये मेरे रोहतक के लोगों का दुर्भाग्य कि ऐसे जो है ना, जो मैं तो इनको मानता हूँ ये किसी काबिल ही नहीं है, ऐसे लोगों को चुनकर जो हम विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। ये जो किसान नेता, किसान पुत्र, धरती पुत्र बड़ी बड़ी जो बात करते हैं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए। आज कुलदीप को अस्पताल में आवे 5 दिन हो गए हैं, क्या कोई नेता शुद्ध बुक लेने पहुँचा क्या? तमाम जो विधायक है, तमाम मंत्री हैं, हर कोई दावा करता है कि हम किसानों के साथ है। क्या बलराज कुंडू के अलावा भी कोई विधायक आपके घर मिलने आया है? नहीं, इनके अलावा कोई नहीं। 1 साल किसान अन्नदाता जो पेट भरता है इस देश का, वो सड़क पे बैठा है और सरकार नहीं सुन रही। इन नेताओं को मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ। जिस प्रकार से वो राजकुमार श्रेणी नाम की एक प्रजाति आज लुप्त हो चुकी है, लोगों ने उसको जो ना उसकी ठिकाने लगाकर उसको घर बैठाने का काम करा है। ये जो 2 नए जो राजकुमार श्रेणी पैदा हुए हैं, आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता इनके भी होश ठिकाने लगाकर इनको जो ना इस प्रजाति को लुप्त करने का काम करेगी। 1% वैसे तो यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत ऐसी महसूस करते हैं कि उनको मैदानता में या दिल्ली के गुड़गांव किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर, तो उसके लिए मैंने इनको कह दिया है कि मुझे एक फ़ोन कर देना, आप इसको लेके आओगे तो बलराज कुंडू आपसे पहले हॉस्पिटल में खड़ा मिलेगा, इसका जो इलाज मिलेगा वो मैं इलाज करवाने का काम। एक मुख्यमंत्री का दाव होता है उसकी प्रदेश के अंदर अमन, चैन, शांति और भाईचारा और विकास का नदियाँ बहें। इस प्रकार का माहौल जो पैदा है उसके लिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। मौजूद है कुलदीप राणा उसी किसान के घर में जो जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि ये किसान नहीं हैं, ये किसानों के से संबंध रखने वाले नहीं है, ये देखिए तस्वीरें कुलदीप के घर की, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पशु हैं। और साथ ही साथ अगर हम खेती करने की बात करें तो ये खेती के लिए ये इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में अगर धरातल से जुड़ा हुआ कोई देश का अन्नदाता है तो निश्चित रूप से कुलदीप जैसे जितने भी साथी हैं वो किसान परिवार से संबंध रखते हैं। और ये देखिए इस तरफ अगर हम भैंसों की बात करें तो ये भैंसों का बाड़ा है, और भैंसों के बाड़े के अलावा अगर मेरे इस तरफ की बात करेंगे तो ये तूड़ी का स्थान है जहाँ पर पशुओं के लिए चारा रखा जाता है। आज उसी घायल किसान का हालचाल जानने के लिए महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहुंचे हैं। बलराज जी, पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आखिरकार उनकी हालत कैसे हैं, क्योंकि आप अभी हॉस्पिटल से मिल के आए हैं, उनसे भी मिल के आए हैं और डॉक्टरों से भी मिल के आए हैं, क्या कुछ कहना है उनका? कि मैं कुलदीप से भी हॉस्पिटल में देख के आया हूँ उसको, और डॉक्टर से मेरी लंबी उनकी हालचाल, उनकी हालत के बारे में चर्चा हुई है। कुलदीप की हालत अभी स्टेबल है और 2 ऑपरेशन उनके हुए हैं। एक ऑपरेशन के बाद 72 घंटे के लिए डॉक्टर्स ये मानते हैं कि वो हालात उसकी जो मेडिकल उसकी बात करें तो 72 घंटे तक उसमें जो ना स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी, वो डाउन नहीं जानी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद 48 घंटे के लिए डॉक्टर्स ने कहा था, तो वो दोनों समय पूरे हो चुके हैं। तो डॉक्टर का ये कहना है कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ वो स्थिति आईसीयू में थोड़ा लंबा इलाज ज़रूर चलेगा, उसके लिए हो सकता है महीना 20 दिन आईसीयू में रहना पड़े। और लेकिन अब खतरे की बात ना करके अब तो रिकवरी की स्टेबल है उनका, जैसे टेम्परेचर है, बीपी है, यूरिन है और जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल वे में जो है उसकी सारी चीज़ मूव कर रही हैं। और डॉक्टर यही उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ही उनकी जो है ना रिकवरी देखने को मिलेगी। 1-2 दिन के अंदर ही उनकी मूवमेंट में एक तरफ के हाथ पैर उसकी मूवमेंट कर रहे हैं, एक तरफ में कम है मूवमेंट, एक साइड की मूवमेंट हाथ पैर में पूरी है। तो ये अब उस स्थिति जैसे पैरालिसिस टाइप की स्थिति जो है उस टाइप में वो थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन वो रिकवर होगा और उस पूरे प्रदेश की दुआएं उसके साथ में हैं। पूरे प्रदेश की दुआएं। तो निश्चित रूप बलराज कुंडू की तरफ से क्या सहायता का आश्वासन दिया गया?
देखिए, मैंने तो पहले तो यही डॉक्टर से ही बात करी थी, मैंने परिवार से भी, हमारी बहन से भी बात की थी, परिवार के सदस्यों से भी, सारे किसान जो भाई जो नेता उनके साथ में जो दिल से कंधा मिलाए खड़े, सबको मैंने तो एक तो ये बोला है, अगर 1% वैसे तो यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत ऐसी महसूस करते हैं कि उनको मैदानता में या दिल्ली के गुड़गांव किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर है ना, तो उसके लिए मैंने इनको कह दिया है कि मुझे एक फ़ोन कर देना, आप इसको लेके आओगे तो बलराज कुंडू आपसे पहले हॉस्पिटल में खड़ा मिलेगा, इसका जो इलाज बनेगा वो मैं इलाज करवाने का काम करूँगा। और रही बात अभी जो इलाज हो रहा है, मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी आहुति, ताकि इस परिवार को ये ना लगे कि आज प्रदेश के लोग इनके साथ नहीं, इनको ये संदेश है ये, उसके लिए मैं 2 लाख रुपए अपनी तरफ से इलाज के लिए यहाँ पे बहन को दिए हैं। और जब तक कुलदीप ठीक होकर घर नहीं आ जाता, इन बच्चों की, इस गुड़िया की, इनकी पढ़ाई के लिए मैं हर महीने 10,000 रुपये यहाँ पे जो है ना इनको मेरी तरफ से एक छोटी सी आहुति मैं देता रहूँगा, और ताकि इनको ये महसूस ना हो कि जिस लड़ाई जो पूरे प्रदेश के किसान अन्नदाता की लड़ाई है, और उसमें कुलदीप घायल होने से इस परिवार में कोई मायूसी या ऐसा भाव पैदा ना हो। इनकी ताकत, एनर्जी और शक्ति उस कुलदीप ने जो पिछले 1 साल से इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आगे अग्रणीय रहकर जिसने काम एक सिपाही की तरह काम किया है, अपने भविष्य की, अपने बच्चों की, पेट की और अपने हक की लड़ाई के लिए, तो उसके परिवार को आज हम सब की ड्यूटी बढ़ती है, हम सब का दायित्व बनता है कि उसके परिवार को ये ऐसा फील ना हो कि आज हमारा बाप या इनके बच्चों को ये वो आज तकलीफ में है, उसमें हुआ, तो हम सब साथ खड़े। यही संदेश देने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है, और मैं दुआ करता हूँ जल्दी, बहुत जल्द कुलदीप स्वस्थ होकर। बिल्कुल, पूरा प्रदेश ऐसी दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द घर आए। लेकिन कुंडू साहब, जो लोग ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये विपक्ष के बहकाए हुए हैं, आप अभी घर में आए, हमने भी इस बात की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि वास्तव में कुलदीप जो है, कुलदीप जैसे तमाम जो लोग जो घायल हुए हैं, जिनकी जान जा चुकी हैं, क्या वो किसान परिवारों से थे? अभी तक जितने भी लोग देखने को मिले हैं, सारे वास्तव में जो देश का अन्न उगाने वाले हैं, देश का पेट भरने वाले हैं, वो लोग सामने आए हैं। और उसके बावजूद भी हरियाणा के सांसदों की बात करें तो ऐसी भाषा जिसको सुनकर शायद उनकी आत्मा भी कांप जाए। देखिए, ये बड़े शर्म की बात है, जो अमर्यादित भाषा रोहतक के सांसद ने कही, और वो एक दूसरा भी मेरे रोहतक से ही, मेरे महम हल्के के महम से ही हैं, वो राज्यसभा सांसद, ये दोनों मैं तो ये कहूँगा, इनको वो इतिहास याद दिलाना चाहूँगा। आज से 5 साल पहले राजकुमार सैनी नाम का एक सांसद भी आया था, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रदेश को के अंदर जहर घोलकर जो है ना, उसने इस प्रदेश को जलाने का काम किया था। इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी सद्बुद्धि और विवेक से आप इस टाइप की इस प्रदेश को जलाने की तरफ झोंकने का काम ना करें। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ, अब इनकी इन सारी बातों को प्रदेश के लोग समझ चुके हैं, जिसका नतीजा है 1 साल से ये आंदोलन के अंदर आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। अनेकों बार इन नेताओं के द्वारा ऐसे प्रयास हुए हैं जो इस आंदोलन को तोड़ने और इसको दिशा भटकाने के, इसको उस तरफ अराजकता की तरफ ले जाने का काम इन्होंने किया, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, और ये आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आज चल रहा है। ये कुलदीप वाला एपिसोड होने के बाद भी आज कितने शांत तरीके से जो ना एसपी ऑफिस के बाहर किसान बैठे हैं, तो ये सब वो नतीजा है कि इनकी बातों को जान चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस प्रकार से वो राजकुमार सैनी नाम की एक प्रजाति आज लुप्त हो चुकी है, लोगों ने उसको जो ना उसके होश ठिकाने लगाकर उसको घर बैठाने का काम करा है। ये जो 2 नए जो राजकुमार सैनी पैदा हुए हैं, आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता इनके भी होश ठिकाने लगाकर इनको जो ना इस प्रजाति को लुप्त करने का काम करेगी। तो कुंडू साहब, क्या लगता है बीजेपी के लिए नाम चमकाने की दौड़ चल रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से इस प्रकार के अनेकों जो है ना, इनका आप इतिहास देखो, ये नेता जो ये बोलने वाले नेता, इन्होंने कभी मायावती के जो है ना बहुजन समाज पार्टी के ये डूम थे, उनके गीत गाते थे, कभी कांग्रेस के नेताओं के डूम थे, उनके गीत गाते थे, अब ये बीजेपी के नेताओं के डूम बने, उनके गीत गाते हैं। इनका असली चेहरा जनता जनार्दन, और ये बड़ा दुर्भाग्य है, मैं तो कहूँगा ये मेरे रोहतक के लोगों का दुर्भाग्य कि ऐसे जो है ना, जो मैं तो इनको मानता हूँ ये किसी काबिल ही नहीं है, ऐसे लोगों को चुनकर जो हम विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं।
और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा ऐसी चीज़ें सामने आती रहेंगी। लेकिन अब इन चीज़ों से प्रदेश का युवा, किसान, कमेरा वर्ग, गरीब, छोटा कर्मचारी, व्यापारी, प्रदेश के लोग इस बात को जान और पहचान चुके हैं। और आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर एक नई राजनीतिक जो है ना वो किरण आपको देखने को मिलेगी। राजनीतिक मठाधीश जो घराने बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रदेश को लूट लूट कर अपने घर भरने के अलावा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार का जहर घोलने का, हमें बांटने का, हमें तोड़ने का, इस प्रदेश को आग जनी में झोंकने का जो काम किया है वो चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। ये आंदोलन एक साल में जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के बाद में इस देश के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया नेतृत्व पैदा करके इस देश को आगे लाने का काम किया था, ये आंदोलन भी इस देश और प्रदेश के अंदर नए युवाओं को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई सोच के साथ में यहाँ राजनीति में लाने का काम करेगा। ये आपको देखने को मिलेगा। कुंडू साहब, लेकिन अगर हम इन्हीं बयानों की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। उल्टा ये कहा कि जो लोग किसी को घरों से निकलने नहीं देते, जो लोग कैद रखते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि आज ऐसी नौबत, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई और उसका विश्लेषण करके उनको न्याय करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का दाव होता है उसके प्रदेश के अंदर अमन, चैन, शांति और भाईचारा और विकास का नदियां बहें। इस प्रकार का माहौल जो पैदा, उसके लिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि उनकी जिम्मेवारी बनती है। और मैं एक मानता हूँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हीं की वजह से आज ये सब हो रहा है। उनको आज भी 1 साल हो गया है इस बात की, अगर आज भी समझ नहीं आ रही है तो मैं तो ये दुर्भाग्य मानता हूँ इस प्रदेश का। जी बिल्कुल। कुंडू साहब, अगर हम बात करें विपक्ष की तो आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाया हुआ है विपक्ष आपके द्वार। आपको नहीं लगता कि जहां देश का अन्नदाता सड़कों पर डटा हुआ है वहां पर होना चाहिए या फिर इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल। ये जो किसान नेता, किसान पुत्र, धरती पुत्र बड़ी बड़ी जो बात करते हैं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। आज कुलदीप को अस्पताल में आवे 5 दिन हो गए हैं, क्या कोई नेता सुध बुध लेने पहुंचा क्या? जो बड़ी बड़ी किसान पुत्र होकर बड़ी बड़ी बातें करते थे हैं, वो धर्म पुत्र कहाँ गए आज? ये सिवाय राजनीति के, ये वोट की राजनीति, वोट का खेल है, वोट के लिए करते हैं, अखबार और टीवी में छपने के लिए करते हैं। इनको इस किसान से, मजदूर से, गरीब गुरबे से कोई मतलब नहीं है। इनकी अपने जो सत्ता में जब ये रहे, इन्होंने क्या कल्याण किया जो आज जो इस सरकार ने किया? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज भी जो है ना एक दूसरे के अंदर खाते बैठ के जो है ना एक दूसरे के उसमें चलाते हैं। ये सारी चीज़ें अब जनता जान चुकी है। अब नई चीज़ें, ये जो राजनीतिक मठाधीश बने बैठे हैं, 5-4 परिवार बने बैठे हैं, और ये दुष्ट पापी जो लोग जो इस टाइप के बैठे हैं, इनको ही प्रदेश का युवा, आने वाली पीढ़ी, इनको आने वाले चुनाव के अंदर सबक सिखाने का काम करेगी। इनकी एक एक जाति का हिसाब लेने का काम करेगी प्रदेश और देश के लोग। जी, अगर सेकंड टर्म की बात करें तो बीजेपी को 2 हार का सामना करना पड़ा है, वो चाहे बड़ौदा उपचुनाव की बात हो या फिर इलाहाबाद उपचुनाव की। किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ये तो उपचुनाव जो ये आप जो है ना ये पूरे देश में हुए हैं। आप जो उत्तराखंड की बात देखिए, राजस्थान में देख, जिस प्रकार का सुपड़ा साफ हुआ है, ये आने वाले संदेश हैं, आने वाले संकेत हैं। ये चीज़ें, इनका जो कार्यशैली है, जो तानाशाही रवैया है, उससे जनता उब चुकी है। और आने वाले चुनाव में, चाहे वो कहीं का भी चुनाव होगा, उसमें इनको सबक सिखाकर जनता जो है ना एक नया संदेश और नया एक वो चीज़ें राजनीति की जो किरण पैदा करने का काम करेगा। नया नेतृत्व जो है ना रूट से, ज़मीन से और किसान के घर से, गरीब गुरबे का जो है ना वो नेतृत्व इस प्रदेश और देश में आने का काम करेगा आगे। 26 तारीख को 1 साल पूरा होने जा रहा है किसान आंदोलन का। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और किसानों की तरफ से संसद कूच की भी बात कही गई है। हर रोज़ 500 ट्रैक्टर जाएंगे। क्या लगता है आगे रणनीति किस प्रकार की रहेगी? क्या 500 जो ट्रैक्टर जाएंगे उनसे समाधान हो जाएगा, और अगर नहीं है तो बलराज कुंडू की नज़र में समाधान क्या है? देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ। पिछले दिनों रोहतक में ये हुआ था, वहाँ भी हुआ था। किसान जो देश का अन्नदाता 1 साल से बैठा है और उसकी सरकार सुन नहीं रही, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोचा है। और जो ये हमारा नेतृत्व जो आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इस नेतृत्व में बहुत बड़ी खामियां और कमियां हैं। ये मुझे लगता है अंदर खाते ही अपना
स्वार्थ सिद्ध करके इसकी तरफ ध्यान ना देंगे, नहीं तो ये नहीं संभव हो कि 1 साल किसान अन्नदाता जिस जो पेट भरता है इस देश का वो सड़क पे बैठा है और सरकार नहीं चुन रही। इन नेताओं को मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ मैं इस बात का। आज 1 साल हुआ, करें ना ये नेता करेगा। रोज एक नेता को जो है ना हम सुसाइड करेंगे अगर जब तक नहीं हुए, तब पता लगेगा नेता वाकई में जो है ना किसान की बात कर रहे हैं। ये चोर ज़्यादा, मंडली ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, अपना स्वार्थ ज़्यादा वो कर रहे हैं इसके अंदर। ये तो जनता का आंदोलन है। जनता के इन नेताओं ने जो है ना अपनी राजनीति की वजह से जो है ना बीच में जो कुछ खराब लोग जो तरह तरह की बातें करने वाले, जिसकी वजह से वो ऊपर सेटिंग करके इसको है। लेकिन ये अब जनता का आंदोलन बन चुका है और ये जनता जनार्दन, ये किसान, गरीब, मजदूर, कमेरा वर्ग, ये तभी अपने घर पे जाएगा जब अपने हक को लेके रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। ये देर हो सकती है लेकिन इसको रोक नहीं पाएंगी सरकार वाले। जी बिल्कुल। कुंडू साहब, अगर हम बात करें प्रदेश की राजनीति की, तो इस आंदोलन को एक विशेष वर्ग का आंदोलन साबित करने की कोशिश पहले से ही जारी है। तमाम नामों से इस आंदोलन को पुकारा गया है और अब जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है उससे आपको नहीं लगता कि ये किसान आंदोलन या ये कहें कि किसान जो हैं या नेता हैं वो बीजेपी के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं? मैंने बताया ना, ये दोष, ये कमियां उन्हीं के अंदर है। तो वही चीज़ तो है जो इसको अब तक जो है इसको इतना लंबा खींचने पर जो वो रखी है। अदरवाइज जो है, रही बात जो एक विशेष जाति समूह की जो बात कर रहे हैं, तो किसान कमेरा वर्ग में तो मुझे आप बताइए कौन नहीं करता। 36 बिरादरी जो ना किसान और उससे जुड़ी हुई है, जो खेती बाड़ी से अपना इस प्रदेश का तो 70% जो है ना पॉपुलेशन किसानी के ऊपर निर्भर है, किसान के लिए वो कर रही है। तो ये इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये तो 1 साल से इस बात को बरगला कर इस बात को मोड़ देने की प्रयास करें, लेकिन आज कितनी शालीनता, दृढ़ता से, अनुशासन से ये आंदोलन चल रहा है वो आप सबके सामने, मीडिया की छुपी नहीं बात कोई। जी बिल्कुल। घायल कुलदीप की बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। बेटा, क्या नाम आपका? प्रीति है सर। प्रीति, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीएससी फाइनल ईयर में। बीएससी फाइनल ईयर में। बेटा, आपके पिताजी घायल हैं, क्या आपको कमी महसूस होती है? कमी तो देखो पापा की तो है ही, बाकी इतने लोगों का साथ है तो इतना तो कमी भी नहीं है। अफसोस तो है ही है, लेकिन उसके साथ खुशी भी है कि इतने लोग साथ हैं हमारे। 1 साल से आंदोलन चल रहा है बेटा, क्या लगता है अब सरकार को बात माननी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी बात जो नुमाइंदे हैं अगर वो देख रहे हैं तो? देखो, किसान को तो शुरू में ही माननी चाहिए, कोई गलत हक तो मांग नहीं रही। अच्छी बात है, अपना हक की लड़ाई लड़ा है, अपना हक है, अपने परिवार की रोजी रोटी तिजोरी में बंद नहीं हो तो उसके खातिर बैठे नहीं वो तो अपना। बेटा, तमाम जो विधायक है, तमाम मंत्री हैं, हर कोई दावा करता है कि हम किसानों के साथ है। क्या बलराज कुंडू के अलावा भी कोई विधायक आपके घर मिलने आया है? नहीं नहीं नहीं, इनके अलावा और कोई मिलने नहीं आया। देखिए, अगर हम बात करें प्रदेश की राजनीति की, वो चाहे पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हो या मंत्री हों, हर कोई व्यक्ति यही कहता है कि हम किसानों के साथ है, देश के अन्नदाता के साथ है। लेकिन वास्तव में धरातल की अगर हम बात करें, ज़मीनी सतह की हम बात करें, तो वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। और बलराज कुंडू जो कि महम से निर्दलीय विधायक है, वो उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाचा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सहयोग उन नेताओं को, तमाम राजनेताओं को करना चाहिए, वो भूमिका केवल बलराज कुंडू निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि बलराज कुंडू अभी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि तमाम जगहों पर, हरियाणा की अगर हम बात करें, जो भी किसान इस आंदोलन के अंदर शहीद हुआ है, तमाम घरों के अंदर ये पहुँचे हैं, उनको आर्थिक सहायता दी है। हालांकि जो भगवान को प्यारे हो गए, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनको ये वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन एक भाई होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, एक प्रदेश का नुमाइंदा होने के नाते इन्होंने तमाम वो कोशिशें की हैं जो इनसे बन सकती है। और यही वजह है कि आज ये कुलदीप के घर भी आए हैं और पावड़ा से जो एक गरीब परिवार का से संबंध रखने वाला लड़का है, जिसके लिए पूरे गांव राम ने, जी हाँ, पूरे गांव राम ने, किसी एक विशेष समुदाय नहीं, जो ये तमाम नेता एक जाति विशेष की बात करते हैं, जो गलत बयानबाजी करने वाले जो नेता होते हैं, वो लोगों को आप एक दूसरे के साथ लड़वाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, वो नेता आज कहाँ है पूरा प्रदेश जानना चाहता है। उसकी भी सहायता करने के लिए बलराज कुंडू पहुँचे हैं। और निश्चित रूप से अब देखना ये होगा कि आखिरकार तमाम नेता कब
बलराज कुंडू से सबक लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।